देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1, और ये 6 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 8 है। इसमें कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब हमें ये बताना है, यहाँ पर ये फार्मूला बताना है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये कैसे मालूम करेंगे, ये 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल वाले फंक्शन में ये कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसका फार्मूला हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। बात खूब समझ में आ रही है, यानी कि ये बताने जा रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए हम ये करते हैं, इस पद हल करते हैं। लिमिट, ये फार्मूला है, लिमिट h = 0, कामा k = 0, और ये फार्मूला थोड़ा बड़ा है, f a + ah कामा b + k माइनस f a b, माइनस का f a b, h f x a कामा b माइनस का k f बाई a कामा b, और ब्रैकेट बंद है। अपान में है अंडर रूट का h² + k²। ये फार्मूला है, बात समझ में। अब इस फार्मूले को सरल करेंगे, अच्छी तरह समझो, इस फार्मूले को सरल करेंगे। इसका या तो आंसर 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, 2 ही बातें तो हो सकती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए फार्मूला जब लिखेंगे, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इज नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। मतलब समझ में आ गया, बराबर 0, और लिख देते हैं एच ए डिफरेंशिएबल। ठीक, ए हो गया। और अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर इसका आंसर, अगर इस सॉल्यूशन का आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो लिखेंगे इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, यानी तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और किस पॉइंट पर है, पॉइंट ए और बी कहलाते हैं, ए पॉइंट कहलाते हैं ए और बी। इज डिफरेंशिएबल एट लिख सकते हो, एट ए कामा बी, किस पॉइंट पर, ए बी, एट ए कामा बी। ठीक, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ये होता है। और इसे सरल करने के लिए, इसको सरल करने के लिए एक रिलेशन प्रयोग किया जाता है। वो रिलेशन जैसे y बराबर होता है तुम्हारा, y बराबर mx होता है, x की जगह पर h और y की जगह पर इसमें k रखा जाता है, इसलिए k बराबर यहाँ पर रखा जाता है mh।
तो भेयर करके लिख सकते हो नीचे, भेयर के बराबर यहाँ पर लिया जाता MH। ठीक, ये कैसे यूज होगा वो हम तो क्वेश्चन में बताएंगे। ये इसी से बनता है, x की जगह पर h और y की जगह k रखते हैं तभी ये रिलेशन आता है, और इस रिलेशन का इसमें प्रयोग करते हैं। बात खूब समझ में आ गई। फार्मूला बड़ा है, क्वेश्चन भी इसका बड़ा होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर कभी भी टू वेरिएबल में, अगर टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो, तुमसे हल करवाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अगर इसका आंसर 0 नहीं आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और इनको इस फार्मूले को सरल करने के लिए अगर कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो के बराबर क्या रखते हैं, MH। जैसे पीछे जो क्वेश्चन कराए थे उनमें y बराबर MX रखते हैं, x की जगह पर h और y की जगह k रखेंगे तो k बराबर इसमें क्या रखेंगे, MH। ठीक है, नोट कर लो। और फिर तुम्हें आगे वाला आर्टिकल थ्योरम कराई जाए। इसी में आगे वाली थ्योरम का नंबर नहीं पड़ा हुआ, खाली थ्योरम पड़ी हुई है, उसे हम लिखते हैं और फिर हम तुम्हें कराते हैं थ्योरम। और पेज नंबर 8 पे है, इसी के नीचे पड़ी हुई है थ्योरम। ठीक है, इसे बिगाड़ दें, फार्मूला लिख लो फटाफट। थ्योरम है, थ्योरम में डालो नेसेसरी कंडीशन। थ्योरम ए है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, नेसेसरी कंडीशन डाल लो और इसके बाद लिख लो, हेडिंग डाल लो स्टेटमेंट। ठीक है, डाल लो, लिखो इफ x, y इज डिफरेंशिएबल at the point a, b, at the point a, b, then it is also continuous at the point A, B। ठीक है, अब सुनो, अब इसका हम तुम्हें प्रूफ बताते हैं और प्रूफ को समझो। ये प्रूफ, ठीक, फिर से सुनो क्या है। इसका नाम है नेसेसरी कंडीशन। इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन, डेफिनेशन कुछ भी कह लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ f(x, y) इज डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। एट द पॉइंट a, b, यानी किस पर है, a, b पे। देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a, b। कहने का मतलब है फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब ए प्रूव करना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन वो कंटिन्यूअस भी होगा। ए हमें प्रूव करना है किस पॉइंट पर, a, b पर। तो हम क्या लेके चलेंगे, पहले हम a, b पर डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे। एक गिवन है हमारे पास, लिख लो, लिखो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट a, b। दिया हुआ है फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, किस पर है, a, b पर। अब डिफरेंशिएबल है तो फार्मूला क्या होता है वो अभी तो मैंने लिखाया। वो फार्मूला ये होता है लिमिट h = 0, k = 0 और f a + h, b + k। अब माइनस का होता है f a b, माइनस का होता है h f(x, a, b), माइनस का होता है k और f(y, a, b) और ब्रैकेट बंद, और अपान में होता है अंडर रूट का
अंडर रूट का AH स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस क्वेश्चन का सलूशन किसके बराबर होगा? 0। अब ये 0 क्यों लेके चले? क्योंकि दिया हुआ है फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। बात खूब समझ में आ रही है? यानी गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट A कामा B, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो A वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? 0। जब ये 0 के बराबर होगी तो A वाला पद अगर इधर से इधर भेज दें तब ये किसके बराबर आ जाएगा? 0। लिखो आगे वाली लाइन में, लिमिट AH इक्वल टू 0 और K इक्वल टू 0। अच्छा है, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। AH इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0। जब A वाला पद 0 हो गया तो A बचेगा, इसे नोट करो, एफ A प्लस AH कामा B प्लस K माइनस एफ ए बी, माइनस का AH एफ AX A कामा B माइनस K और एफ बाई A कामा B, और A बराबर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में? ये दोनों पद इधर ही रोक लो और A वाला पद बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, बराबर के दूसरी तरफ, तभी ये आ जाएगा लिमिट AH इक्वल टू 0 कामा K इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो बचा वो बचा एफ A प्लस AH कामा B प्लस K माइनस का एफ ए बी, माइनस का हो गया एफ ए बी। ये दोनों हमने इधर रोक दिए और वो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो लिमिट AH इक्वल टू 0 कामा K इक्वल टू 0 है। AH है एफ एक्स A कामा B और प्लस का हो जाएगा K और एफ वाई A कामा B हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ गई? ए बनेगा जाके, लाओ इधर ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ब्रैकेट भी लगा देते। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसमें H की जगह 0 और K की जगह पर क्या रखेंगे? 0। जब H की जगह 0 और K की जगह 0 रखेंगे तभी इसका सलूशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तभी ये क्या बचेगा? तभी बचेगा लिमिट AH इक्वल टू 0 कामा K इक्वल टू 0 और A आएगा एफ A प्लस AH कामा B प्लस K और माइनस का एफ ए बी, और इसमें जब 0 रखेंगे तो ए वाला भी पद 0, K की जगह पर A भी 0, तो A हो जाएगा 0 प्लस 0 और A बराबर का क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर यानी कि A लिमिट इधर क्यों आई? क्योंकि H और K है, वही A है कि इसमें H और K नहीं है, इसको बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो ये लिमिट नहीं आएगी। इधर आएगा लिमिट AH इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0 और एफ A प्लस AH कामा B प्लस K ये आएगा। अब A माइनस है, इसको बराबर के दूसरी तरफ कर लें तभी बराबर का हो जाएगा एफ A कामा B। इधर लिमिट क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि इसमें H और K है ही नहीं जो हम लिमिट लगाएं। बात समझे? इधर H और K में है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई? लिमिट आ गई। इसलिए यहाँ पर क्या आ गई? लिमिट आ गई। ठीक है, ठीक, सही। इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज। अब तुम्हें ध्यान होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ये दोनों पद आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और यही इस कंडीशन में प्रूव करा रहा और ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई। उतार लो, एक लाइन हम लिख देते हैं, लाइन लिख देते हैं, लिखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, प्रूफ हो गया। और आगे इन्हीं की भाषा हम लिख देते हैं, हेंस फंक्शन एफ AX कामा बाई इज कंटिन्यूअस एट A कामा B। ठीक, और प्रूफ नोट करो, फिर हम तुम्हें सफिशिएंट कंडीशन बताएं। ठीक, नोट कर लो इसे, इसके नीचे जगह ना हो, इधर लिख दिया। ठीक है, उतार लो। इसके बाद हम तुम्हें सफिशिएंट कंडीशन कराएं और तुम्हें बताएं कि इसमें जो है, जैसे ये हमारा पैड चैनल है, इसमें कुछ ये चैप्टर की वीडियो तुम्हारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और बाकी अगर ये पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उस पर मैसेज डालोगे, हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। ठीक है, और फीस के लिए जो भी बताया गया प्रोसेस है, यानी कि व्हाट्सअप पे मैसेज डालो तो हम फीस भी बता दें। और लास्ट में हम इसका सिलेबस भी लगा देते हैं, बिल्कुल लास्ट में 1-1 मिनट की 2 क्लिप हैं, जिसमें मैथमेटिकल मेथड और दूसरे नंबर पे
मैथमेटिकल मेथड, और दूसरे नंबर लीनियर एल्जेब्रा। नहीं, लीनियर नहीं है, वो एल्जेब्रा वाला पार्ट है। एल्जेब्रा दोनों पार्ट का जो है सिलेबस लगा हुआ है। अगर कोई भी, जैसे एनईपी के अंतर्गत पूरी यूपी का सिलेबस एक ही हो गया है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी वाले को डाउट हो, तो अपना सिलेबस मिला सकते हो, और मिला के अगर कोर्स तुम्हारा समझ में आए तो अपना ले भी सकते हो। वैसे हमारा जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, यानी एमजेपी आरयू बरेली से, ठीक है। हाँ, नोट कर लो। और इसकी दूसरी कंडीशन बताएं, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। और यही पढ़ाने का मेथड है, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम कराते हैं। इसी तरह से पूरे ऐप में सारे क्वेश्चन हल हैं। अगर तुम ऐप लेते हो तो सारी वीडियो तुम्हें मिलेंगी, और सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। उतार लो इसे। ठीक है, बताएं। अब सुनो, इसके बाद ये नेसेसरी कंडीशन हो गए। अब इसके बाद हम डालते हैं सफिशिएंट कंडीशन। अब यहाँ पे डालते हैं सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उतार लो। उतार लो जिसका रह गया हो, लाओ पूरा लिख दें। हाँ, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ऑफ फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो, अब समझो इसके लिए। अभी हमने तुम्हें नेसेसरी कंडीशन कराई, अब इसमें हम कराने जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन। इसका नाम है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। और ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए निकालना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए निकालना है तो कह रहे फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में फंक्शन को कन्वर्ट करना। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x बराबर आर कास थीटा और y बराबर आर साइन थीटा होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट ये होते हैं, x बराबर होता है आर कास थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है आर और थीटा में रिलेशन, ये कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर देता है, इसीलिए ये पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है किसके लिए? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, ठीक है। लिखो, लिख लो साथ में, लिखो, हाँ लिखो, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट ए कामा बी, ले एट ए कामा बी, यानी दिया हुआ है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है किस पर है? ए कामा बी। अगर ए कामा बी पर अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए हमने तुम्हें फार्मूला बताया है, लिमिट एच इक्वल टू 0 कामा के इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0, और ए होता है एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ए बी, और माइनस का होता है एच और एफ एक्स ए कामा बी माइनस के, और होता है एफ वाई और ए कामा बी और ब्रैकेट बंद, अंडर रूट का होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बराबर का क्या होता है? 0। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर कास थीटा और आर साइन थीटा। इसमें एक्स और वाई नहीं लिया गया है, एक्स और वाई की जगह क्या लिए गए हैं? एच और के। तो एच बराबर आर कास थीटा हो जाएगा, वाई बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा। लिखते हैं, पुटिंग एच बराबर हो जाएगा आर कास थीटा और
एच और के, दूसरा है के बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, के बराबर आर साइन थीटा। जब ए होते हैं कोऑर्डिनेट तो लिमिट क्या ली जाती है, लिमिट ए ली जाती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स बराबर, ये समझो एक्स बराबर होता है आर कास थीटा और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए एक और दो का, तभी ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तभी ए जो आर होता है यही लिमिट को प्रदर्शित करता है। जब पोलर कोऑर्डिनेट में इसे चेंज करेंगे तो इसमें लिमिट लेंगे एंड लिमिट आर इक्वल टू 0, लिमिट क्या लेंगे आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखते हैं, आगे लिख देते हैं बी है। ठीक, अब लिखें, तब लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ पर h इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, लिमिट क्या लेंगे r इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर में। अब इसमें वैल्यू रखें तो f आएगा, a आएगा प्लस r कास थीटा आएगा, b आएगा प्लस का आएगा r साइन थीटा आएगा, माइनस का f a b आएगा, a और b आएगा, h की जगह पर आएगा r कास थीटा, h की जगह पर आएगा r कास थीटा। अब आर कास थीटा हो गया। अब एफ एक्स ए बी है, एफ एक्स ए कामा बी माइनस के की जगह पर आएगा आर साइन थीटा और एफ बाई ए और बी है और ब्रैकेट बंद है, ठीक है, एफ बाई है। अब अंडर रूट एच स्क्वायर और के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे ये अलग समझ लो, फिर यहाँ पे लिख दें। देखो इसमें एच बराबर आर कास थीटा है और के बराबर है आर साइन थीटा, है के बराबर आर साइन थीटा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लिया जाए तो एच स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर कर लिया जाए, तभी ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और ए आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और ए हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा अंडर रूट का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब ये क्या हो जाएगा आर, ये इसकी जगह पर अंडर रूट का आर स्क्वायर और ये बराबर किसके हो जाएगा आर के। ये समझ में आया यहाँ तक? अब ये बना जाएगा। अब इसमें इन सारे पदों को अलग अलग करके यहाँ पर लिख लेंगे, इन सारे पदों को अलग अलग करके लिख लेंगे। अब लिखते हैं, देखें पहले ए वाला पद लिखें और फिर बराबर करके इस पद को लिखें। अब इस पद को लिखें तो लिमिट r इक्वल टू 0 और ए आएगा एफ ए प्लस आर कास थीटा कामा बी प्लस आर साइन थीटा माइनस एफ ए कामा बी, माइनस एफ ए कामा बी और अपान में यहाँ पर क्या आएगा आर, अपान में आएगा आर। अब यहाँ पर इसके बटे में आर लिखेंगे, आर से आर कट जाएगा, इसके बटे में लिखेंगे तो ये कट जाएगा और ये बराबर के दूसरी तरफ पहुँचे, बराबर में क्या है 0, ये बराबर के दूसरी तरफ पहुँचेगा तो कास थीटा आएगा और एफ एक्स ए कामा बी आएगा और आएगा साइन थीटा एफ बाई ए कामा बी आएगा। भाई इसके बटे में आर करो आर कट जाएगा, इसके बटे में आर करोगे तो आर कट जाएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? ये आएगा, ये आएगा और यही फंक्शन हमारा किसको प्रदर्शित करता है, सफिशिएंट कंडीशन को, और किस में करता है, इन पोलर कोऑर्डिनेट। यही हमारा रिलेशन सफिशिएंट कंडीशन को प्रदर्शित करता है और किस में करता है, पोलर कोऑर्डिनेट। लिख लो नीचे, उतार लो, बस यही रिलेशन है। मतलब इधर वाला इधर लिख दिया और ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ चले गए, आर से दोनों आर कट गए, तभी ये आ गया। लिख लो which is sufficient condition, which is sufficient condition for the differentiability, in polar coordinate, नोट कर लो, ये इसका प्रूफ हो गया, फिर हम समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम तुम्हें कराएंगे आगे के एग्जाम्पल, ठीक है, नोट करो, उतार लो और फिर बताएं एग्जाम्पल।
बता लो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी का पूछता है तो पीछे वाली निकालो, सफिशिएंट पूछे तो ये निकालोगे। और ये तो तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे, यानी कि पोलर का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, और कार्टेशियन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये इसलिए हो गया क्योंकि एक्स और वाई की जगह पर यहाँ पर क्या माने गए, एच कामा के। उतार लो इसे, फिर एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, बिगाड़ दें। ठीक है, देखो देखें, इसके बाद हाँ, इसके बाद ये कराने जा रहे हैं, इसी ठीक नीचे पड़ा हुआ एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 और पेज नंबर है 9। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर, e की पावर x बाई स्क्वायर, देन सो दैट एफ एक्स बाई बराबर एफ बाई एक्स। अब एक्स बाई और बाई एक्स का मतलब क्या है, मतलब ये तो मैं अभी बताएंगे, उससे पहले ये बता दें, अगर कहीं पर एक्स बाई जेड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है डेल की घात 3 एफ बटे डेल एक्स डेल बाई, लाओ इधर बढ़ा के ले, अगर कहीं पर भी एफ एक्स बाई जेड लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डेल की घात 3 एफ बटे डेल एक्स डेल बाई डेल जेड। ये इस तरह से क्रम से लिखा जाता है, और पार्शियल में तुम्हें बताया गया है कि डिफरेंशिएशन इधर से करते हैं, सबसे पहले हम जेड के सापेक्ष करते हैं, फिर बाई के सापेक्ष करते हैं, फिर करते हैं एक्स सापेक्ष। ये इसका तरीका होता है, ये 3 का हमने तुम्हें बता दिया। अब 2 का देख लो, अगर एफ एक्स बाई है तो इसे कहेंगे डेल 2 एफ बटे डेल एक्स डेल बाई, और एफ बाई एक्स है तो ये कहलाएगा डेल 2 एफ बटे डेल बाई डेल एक्स। डिफरेंशिएशन इधर से करेंगे, इसका मतलब है पहले बाई सापेक्ष फिर एक्स सापेक्ष, इसका मतलब है पहले एक्स सापेक्ष फिर बाई सापेक्ष, और इसमें करना क्या है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये फंक्शन आपस में कैसे आ जाएंगे बराबर। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे। अब इसे दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स वाई को एफ भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस ए की पावर एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस एक्स वाई का केवल कहीं पर भी अगर ए जैसे एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब है आगे वाले पद एक्स और वाई में होंगे, अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ तो इसका मतलब आगे वाले पद एक्स वाई जेड में होंगे, और इस एक्स वाई का कोई मतलब नहीं होता है, बराबर इसको एफ लिख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बाई के सापेक्ष करते हैं, फिर एक्स सापेक्ष करते हैं। अब करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई,
तभी ए हो जाएगा डेल एफ बटे डेल वाई। अब डेल एफ बटे डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे, ये पार्शियल है। पार्शियल तो मैं पढ़ाया गया फर्स्ट सेमेस्टर में। पार्शियल की टेंडेंसी होती है जिसके सापेक्ष करते हैं बस वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स वाला कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसका 0 e की पावर एक्स वाई स्क्वायर का एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब किसका करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर का। एक्स तो कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2y। और इस तरह से ला फिर से लिख देते हैं, डेल एफ बटे डेल वाई बराबर 2x बाई ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम करें एक्स, भाई ए करना है किसके सापेक्ष, एक्स सापेक्ष। तभी ए हो जाएगा डेल 2f बटे डेल एक्स डेल वाई। अब इसमें 2y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, भाई डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स सापेक्ष। तब इसको हम पहला और इसको हम दूसरा मानेंगे, तभी ये आएगा पहला पद। दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स बाई स्क्वायर। अब किसका करेंगे, एक्स बाई स्क्वायर का। एक्स का 1 हो जाएगा, बाई स्क्वायर कांस्टेंट है तभी बाई स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा पद आएगा एक्स बाई स्क्वायर। पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब इसको लिखेंगे, इसको तुम्हें बताया गया, ये बताया गया है, इसको लिखोगे एफ एक्स वाई, ये लिखोगे एफ एक्स वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तभी आ जाएगा 2x बाई स्क्वायर ई की पावर x बाई स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 बाई ई की पावर x बाई स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना है, ये हो गया, इधर वाला LHS आ गया, RHS में निकालना। इसमें पहले नंबर पे एफ बराबर लिख लें, एफ बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स सापेक्ष। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा डेल एफ बटे डेल एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसका तो ये हो जाएगा, x वेरिएबल है, e की पावर x बाई स्क्वायर का x बाई स्क्वायर होगा। ये पार्शियल है, x वेरिएबल है, बाई कांस्टेंट है, तो आएगा इनटू का बाई स्क्वायर, और इस x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। गुणा में एक की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे लिखो या ना लिखो। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करोगे बाई, तभी ए हो जाएगा डेल 2f बटे डेल वाई डेल एक्स। अब एक्स बाई के सापेक्ष करोगे तभी ए वाला पद क्या हो जाएगा 0, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन होगा दो पदों से। पहला पद एक्स बाई स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंशिएशन बाई स्क्वायर का आएगा 2y, दूसरा पद आएगा बाई स्क्वायर। पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स बाई स्क्वायर आएगा, पहले का डिफरेंस e की पावर एक्स बाई स्क्वायर आएगा, फिर एक्स बाई स्क्वायर का बाई के सापेक्ष करोगे, एक्स कांस्टेंट है, और बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2y। बात समझ में आई, ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर जो लिखा है इस 2y से बाई स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर बाई की घात 3 आएगा, एक बाई यहाँ पर छूट गया था। ठीक है, अब देखो इसे, अब देखो इसके लिए अब लिखें यहाँ पर, तभी ए हो जाएगा 2 बाई ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर, 2 बाई ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर, और ए हो जाएगा 2x बाई की घात 3, और आएगा ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर, 2x बाई की घात 3 ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर। और ए क्या लिखेंगे, ये पहले बाई है और फिर क्या है ax है। अब इसे लिख लो, इसे चाहे ऐसे लिख लो, इसे पहले लिख लो 2x बाई की घात 3 ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर, 2 बाई ई की पावर एक्स बाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात समझ में। अब तुम देख लो ए वाला पद और ए वाला पद आपस में कैसा है, बराबर है, यानी 1 बराबर 2, या ऐसे कह लो एफ एक्स कामा बाई बराबर एफ बाई कामा एक्स, और ए प्रूफ हो गया। नोट कर लो, उतार लो, फिर हम तुम्हें एग्जाम्पल 2 बताएं। समझ में आ गई होगी, उतार लो, एग्जाम्पल 2 बताते हैं।
ठीक है, बिगाड़ते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 9 पे ही है। देख एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है, ये दिया हुआ है एफ, लाओ इधर से लेकर एफ एक्स कामा वाई बराबर ये दे रखा है एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिख रखा है 0, और आगे लिख रखा है इफ एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, इफ एक्स कामा वाई बराबर 0 कामा 0। आगे लिखा हुआ देन सो दैट एफ एक्स 0 कामा 0 कामा एफ वाई 0 कामा 0 बोथ एग्जैक्ट बट एफ एक्स वाई is not continuous at the origin। ठीक है, अब सुनो इसके लिए क्या कह रहा है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है देन सो दैट, इसमें सो करना है, पहले ए निकालना है फिर ए निकालना है, और बोथ एग्जैक्ट यानी दोनों का हल एग्जैक्ट का मतलब है निश्चित संख्या आएगी, यानी इसकी भी संख्या निश्चित आएगी, इसकी भी संख्या निश्चित आएगी, बट लेकिन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट दी ओरिजिन, लेकिन एफ एक्स वाई जो है ये क्वेश्चन का आंसर नॉट कंटिन्यूअस एट दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर क्या आएगा, नॉट कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस, जो बिल्कुल पहले एग्जाम्पल कराए गए थे। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले एफ एक्स 0 कामा 0 निकालते हैं। ठीक है, अब फार्मूला लिखते हैं एफ एक्स 0 कामा 0 का। इसका फार्मूला तुम्हारी कॉपी पे हमने लिखा रखा है, तुम्हारी कॉपी पे लिखा रखा है, और ये लिखा हुआ है, लाओ देख लेते हैं, वही तुम्हें लिखते हैं, इससे चेंज ना हो। एफ एक्स 0 कामा 0 ये कब लिखाया है, बिल्कुल पहले दिन लिखाया है, पहले दिन ये लिखाया है डेल एक्स इक्वल टू 0 और एफ डेल एक्स कामा 0 माइनस एफ 0 कामा 0 और अपान का डेल एक्स, ये हमने फार्मूला लिखाया है बिल्कुल पहले दिन नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो में, अब ये तो डेल एक्स का फार्मूला हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। अब सॉल्व करने के लिए लिमिट तो ए ही लगाएंगे, डेल एक्स इक्वल टू 0 डेल एक्स कामा 0, यानी कि इसमें ए डेल एक्स है ए 0 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन ए यूज करेंगे। इसमें एक्स की जगह डेल एक्स रखेंगे और वाई की जगह 0 रखेंगे। जब ये रखेंगे तभी ए हो जाएगा डेल एक्स और इंटू का 0 और अपान में डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस एफ 0 कामा 0, ये 0 कामा 0 पे ये वैल्यू कहलाएगी, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के, और अपान का डेल एक्स आएगा। मेथड समझ में आ गया होगा। अब ये है लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0। अब 0 से 0 हो जाएगा बटे डेल एक्स का स्क्वायर, 0 से किसी भाग करो सब 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा डेल एक्स, क्योंकि ये तो 0 है ही है, और ये 0 से गुणा करोगे 0 बटे कुछ भी हो सब 0 हो जाता। अब 0 से किसी को भाग करो तो किसके बराबर हो जाता, 0। ऐसा मत करना कि 0 है तो इसमें भी पहले लिमिट रख दो 0 बटे 0, लिमिट तब रखी जाती है, पहले सरल कर लो फिर लिमिट रखोगे, इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा, 0। और एक ऐसी संख्या है इज एग्जैक्ट, यानी निश्चित संख्या है, इज एग्जैक्ट, ठीक। और ये इसका हो गया है प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब हम निकालेंगे एफ बाई 0 कामा 0। अब एफ बाई 0 कामा 0, ये भी फार्मूला ठीक इसके नीचे लिखाया गया, और ये फार्मूला ये होता है लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 एफ 0 कामा डेल वाई माइनस एफ 0 कामा 0 और बटे का होता है डेल वाई।
ये इसका फार्मूला कहलाता है, ये इसका फार्मूला कहलाता है। बात खूब समझ में आ रही। अब देखो इसे सरल करें, सरल करें तो ये आगे लिख दें इसके लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0। अब इसमें ए 0 है, ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें इस पद में x की जगह 0, y की जगह डेल वाई लिखेंगे, तभी 0 आएगा और इनटू का हो जाएगा डेल वाई बटे 0 प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी x की जगह पे 0, y की जगह डेल वाई रखेंगे तभी ये आएगा। ये अब 0 का मतलब ये फंक्शन का आंसर 0 हो गया और बटे का हो गया डेल वाई। अब बराबर लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0, डेल वाई इक्वल टू 0। अब ए वाला 0 से किसी गुणा करो 0 हो जाएगा, 0 से किसी भाग करो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 ए हो जाएगा 0 बटे का डेल वाई, 0 से किसी को भाग करोगे क्या हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा, लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया 0। अब 0 आ गया, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 0, आंसर क्या हो गया 0। और ए भी क्या है, इज एग्जैक्ट, ठीक, और ए भी हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स 0, 0 ये बोथ एग्जैक्ट आ गए, ठीक है। अब एफ एक्स वाई नॉट कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, उतार लो इसे तभी निकालें, या लाओ इधर बता देते, इधर बता दें, ठीक सुनो। अब नॉट कंटिन्यूअस कैसे निकालेंगे? नॉट कंटिन्यूअस में क्या होता है, दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं होते हैं। कौन कौन से? ए वाले फंक्शन अगर बराबर नहीं आते हैं, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हो, एफ एक्स कामा वाई, और अगर ए वाला पद इस पद के बराबर ना आए तो क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा नॉट कंटिन्यूअस। अब ये दोनों हल करें तो सबसे पहले 0, 0 निकाल लें, 0, 0। तो इसे निकालने के लिए लिमिट तो यही है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एफ एक्स कामा वाई है। अब इसमें रखोगे तभी ए हो जाएगा एफ 0, 0, x की जगह 0, y की जगह 0। एफ 0, 0 की वैल्यू ए दे रखी है, तो मैं शुरू में ही बताई, ए वैल्यू क्या दे रखी है 0, ये वैल्यू दे रखी 0। अब दूसरा पद हल करें, दूसरा पद हल करें, लिमिट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और एफ एक्स वाई है। इसको हल करने के लिए फिर लिखें लिमिट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इसमें फंक्शन कौन सा लिया जाता है? ऊपर वाला लेंगे, तभी ये आएगा एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया वाई की जगह पर कितना रखेंगे, एम एक्स, ये रखेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग y बराबर एम एक्स। जब इसमें y की जगह पर एम एक्स रखेंगे तभी ये हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 0। जब y की जगह पर एम एक्स रखेंगे तो y आएगा ही नहीं, तो x आएगा और आएगा एम एक्स, और अपान में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी इसमें y की जगह पर एम एक्स रख दिया तभी ये आ गया। अब लिख देते हैं नीचे, फिर बिगाड़ के लिखते हैं। अब देखें, अब इसे सरल करें तभी ये आएगा लिमिट x इक्वल टू 0, ऊपर हो गया एम एक्स स्क्वायर, नीचे वाला जो पद बना जाके वो हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तभी नीचे हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, लिमिट रखने के लिए कुछ बचा नहीं बचा तो बचा हुआ पद लिखेंगे एम बटे 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बचा जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। देखो क्या ए वाला पद और ए वाला पद आपस में बराबर है? नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। और किस पे कहलाएगा, एट द ओरिजिन पे। लिख लो, हेंस लिमिट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एफ एक्स कामा वाई इज नॉट इक्वल टू एफ 0, 0, ये बराबर नहीं है, इसलिए आगे लिख लो इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। उतार लो, ए साइड से निकाल दिया। इस टाइप के शुरू में क्वेश्चन निकले हुए काफ़ी सरल हो जाते हैं, उतार लो तुम लोग, फिर देखते हैं।
लिखिए, लिख लो, फिर आज इतना ही कराते हैं तुम्हें। और तुम्हें बता दें, ये यहाँ पर वीडियो ये हम एक मतलब इसके बाद नहीं कराएंगे, लेकिन सिलेबस हमने डाल रखा है इसके बाद दोनों का सिलेबस पड़ा हुआ है। मैथमेटिकल मेथड का भी सिलेबस पड़ा हुआ है, मैथमेटिकल मेथड का भी पड़ा हुआ है, इस किताब का भी पड़ा हुआ है, और एलजेब्रा का भी पड़ा हुआ है। अगर जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी के हों, अगर जिनको कोई डाउट हो तो सिलेबस मिला लें। अगर वो सिलेबस मिलता है तो सारे क्वेश्चन उन्हें मिलेंगे, और यही पैटर्न कराने का 1 बाय 1 क्वेश्चन हम हल कराते हैं। ठीक है, और क्लास लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक, बस यही बताना था। इसके तुरंत बाद दोनों सिलेबस पड़े हुए, मैथमेटिकल मेथड का भी पड़ा हुआ है और लीनियर और एलजेब्रा का भी पड़ा हुआ है। ठीक है, जो एलजेब्रा है। ठीक, बस इतना ही बताना। देखें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है। यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है। यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और पूरा एलजेब्रा का सिलेबस है। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे। ठीक है, और अब मिला लेना। अगर एक कोर्स समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। ठीक है, ये एलजेब्रा का सिलेबस है। 4 यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, एलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। एलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो। एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है। ठीक है, बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है, और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।